हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज इस क्लास में हम लोग सीखते हैं ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो टॉपिक क्या है, इसमें खास क्या है और इसमें ये आपको क्यों देखना चाहिए। इसमें जो खास है ना वो तो ये है कि YouTube पर पहली बार आप लोग दुनिया की नंबर 1 ग्रामर सीखने जा रहे हो। अब आप ये सोचेंगे कि सर दुनिया की नंबर 1 ग्रामर, बात हजम नहीं होती। तो आइए इसे कुछ ऐसे शुरू करते हैं कि जो आप यहां सीखोगे, कितना भी सर्च करें, कुछ भी देखें, लेकिन जो ये क्लास होगी वो एकदम प्राइम क्लास होगी। इसमें जो आपको आज शॉकिंग फैक्ट्स ऑफ ग्रामर ये बताए जाएंगे, वो आज तक आपने कहीं ना तो पढ़े हैं और ना ही जल्दी से पढ़ने को मिलेंगे। केवल और केवल 3% पीपल ऐसे होते हैं जो इन चीजों तक पहुंचते हैं और इन्हें जानते हैं। हाँ, क्लास आज आपकी थोड़ी सी बड़ी होगी तो उसे नेगेटिवली ना ले, पेशेंस से। और हाँ, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं ये उन बच्चों के लिए तो रामायण इसलिए है कि मान लो उन्हें रिवाइज करना पड़ता है, उन्हें कभी कभी किसी चीज को बार बार अभ्यास करने का समय नहीं मिलता है। तो अब आप उस प्रैक्टिस वर्क को भी हमारे साथ कर सकते हैं। और यही इसकी एक स्पेशल फीचर ये है कि इसमें हम इंग्लिश, हिंदी और उसके साथ साथ इंग्लिश का ट्रांसक्रिप्शन साथ लेके चलेंगे, जो वास्तव में दुनिया की नंबर 1 और पहली ही ऐसी क्लास होगी जो आज तक आप लोगों ने कभी नहीं देखी है। तो आइए आप भी दुनिया का नंबर 1 बनिए। कैसे बनते हैं? सबसे पहले हम एक चीज लेते हैं। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताना शुरू करना। देखिए, सबसे पहले तो हम जो वर्ड लेंगे वो क्या लेंगे, एक ऐसा वर्ड इंग्लिश ग्रामर का जिसका बहुत बड़ा हुआ बना रहता है और एक ऐसा डर होता है जिसे सीखते सीखते हम लोग फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, बीए अप टू एमए तक भी गुजर जाते हैं, लेकिन हम लोगों की मास्टरी नहीं हो पाती है। आप लोग उस टॉपिक पर मास्टरी कैसे करें, आज आप सभी एक ऐसे टॉपिक पर मास्टरी करने के लिए जा रहे हो जो आज तक आपने उसे एक सपना और एक ख्वाब ही सोचा था और आप लोग पूरी आशाओं को तोड़ चुके थे और आप लोगों को यह पता है कि यह हमसे नहीं होगा। तो एक तो इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जो लोग अपने आप में ये कहते हो या ये चाहते हो या ये समझते हो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, दैट मीन्स ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा टफ है और आप लोगों ने काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, आप लोगों ने बहुत समय लगा दिया है और इन सब के बावजूद जो आप लोगों को मिला है वो क्या मिली है? निराशा। तो आज से उसे आशा में बदलिए। आशा में कैसे बदलते हैं, अभी हम लोग शुरू करते हैं। इंग्लिश का जो वर्ड मैं आपको बता रहा था वो लेते हैं हम सबसे पहले, यहीं से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपने काफी बुक्स को देखा होगा, उसमें क्या लिखा होता है? टेंस लिखा होता है। क्या लिखा होता है? टेंस। तो इसी के बारे में सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा, यहीं से अपना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शुरू होगा। देखिए, यदि आप इसको ग्रामेटिकल भाषा में टेंस लिखते हो तो मुझे नहीं लगता ये सुइटेबल है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या होता है, इसे हम लिखते हैं टेंसेस। क्या लिखते हैं हम? इसे टेंसेस लिखते हैं। जब हम इसे टेंसेस लिखते हैं तब ये एक ग्रामेटिकल टर्म आ जाता है, अदरवाइज इसका मतलब क्या होता है? ये इंग्लिश में एक वर्ब भी होती है टेंस, और इससे जो नाउन बनता है वो भी बनता है। वो क्या बनता है? टेंशन। टेंशन। तो अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया। तो आप इसे करेक्ट कैसे लिखें? करेक्ट आप ऐसे लिखें, या तो आप लिखें द टेंस और या लिखें टेंसेस, और यदि आप लिखें द टेंसेस ये भी चलेगा, ये भी ठीक है। एक वर्ड हमेशा के लिए आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ओवर। अब इस प्रॉब्लम को ओवर करने के बाद इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि मेनली जो हमारी बुक्स लिखी हुई हैं
उन बुक्स में क्या लिखा हुआ है, द 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। मान लिया 3 टाइप्स का होता है, तो पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं कि इनके जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। अब आप लोग ना गिनते जाना। गिनते आप लोग कैसे जाओगे? आप लोग इसे ऐसे गिनते जाओगे, यदि आप इनको 3 बताते हो तो भी आप अपना लिख के रखो, यदि आप इन्हें 12 बताते हो तो भी आप इन्हें लिख के रखो, और यदि आप इनसे कम ज्यादा बताते हो तो भी आप इसे लिख के रखो। क्योंकि आज आप लोगों को लास्ट तक सिर्फ यही काउंट करना है कि रियल में टेंसेस कितने होते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है, इसका जो आंसर है वो एक साथ में आप लोग उसे गैस नहीं कर सकते। हमारे जो कुछ गुरुजन से, हमारे टीचर्स से, वो भी हम लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं, कोई कहता है कि टेंसेस 3 होते हैं, कोई कहता है 2 होते हैं, कोई कहता है 4 होते हैं, कोई कहता है हमारे 12 होते हैं। तो अभी कंफ्यूजन जो आप लोगों का बना हुआ है ना, इसे आज हम दूर करेंगे, और इसमें एक ही क्लास में आप लोग इन्हें आज हम स्ट्रक्चरल ग्रामर इसको लेकर के चलेंगे, ताकि आप लोग एक टेंस को पहचान लें, उसका स्ट्रक्चर बनाना खुद से सीख जाएं, और यदि आपको कहीं कोई टेंस बनाना पड़ता है तो उसे आप अपने आप से ट्रांसलेट कर सकें, उसे फ्रेम कर सकें। सबसे पहले मैं आपको इसकी एक विडंबना और है। हम लोग जो सीखते हैं वो क्या सीखते हैं भाई, हम तो बुक से ही सीखते हैं ना। माय डियर, आपको ये बात तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम में ही जाननी चाहिए। बुक से उन्हें कौन लिखता है? हम लोग ही लिखते हैं। जो राइटर्स होते हैं वो लिखते हैं। दैट मीन्स जब हम लिखना शुरू कर देते हैं हम लोग राइटर बन जाते हैं। यदि हम उस बुक को लिखना चाहें जो हमें आता है, तो क्या आपको नहीं लगता जो ह्यूमन है वो तो एरर का खजाना है? त्रुटियां तो होती रहती हैं, मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि त्रुटियां अगर होती हैं, मिस्टेक्स अगर होती हैं, तो वो होती रहे? क्योंकि जब हम लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं तो बाद में हमें क्या सुनने को मिलता है? हमें सुनने को मिलता है कि आपका ये गलत है, आपका वो गलत है। फिर हम लोग उसे सही करने के जुगाड़ में लग जाते हैं और उसे सही करने के लिए सोचते हैं। तो आज आप जो ये वीडियो, जो ये क्लास लेने जा रहे हो, इसमें इस बात ना तो आपको ये सस्पेंस रखना है, ना ही आपको अपने माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क रखना है कि आपसे त्रुटि होने की जरा भी संभावना होगी। वो क्यों? क्योंकि मैं एवरी वर्ड जो हमारा है सभी को आपको बोल के बताऊंगा, उसका आपको यूज करके बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। पहले जैसे कि हम लोग सीखते हैं कि इनकी पहचान क्या होती है, तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। पहचान में हम लोग इसको 2 टाइप्स में सीखते हैं। एक तो इसकी हिंदी में पहचान सीखते हैं और एक इसकी हम लोग इंग्लिश में पहचान सीखते हैं। हिंदी में यदि हम पहचान सीखते हैं, अब आप लोग अपने आप को चुस्त दुरुस्त करते जाना और पेन पेपर मत लेना, नो टेंशन एट ऑल, बट आप लोग अपने माइंड में ये चीज अवश्य सेट करना कि ऐसा इसमें क्या है जो सर ये कह रहे थे कि दुनिया की नंबर 1 क्लास ये आप लोगों के लिए होने जा रही है। यहीं से शुरू करते हैं। यदि मैं आपको हिंदी में इसकी जो पहचान हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो माय डियर, अब आप देखिए, यदि हम इसे कहते हैं कि भाई पहले इसी पहचान से ले लेते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो सीखते हैं वो क्या सीखते हैं? हम लोग सीखते हैं कि हमारे लीडर्स देश को उन्नत करने के लिए दिन और रात प्रयत्न करते रहते हैं। अब आप लोगों को लगेगा सर एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसको कोई छोटा बच्चा भी देख सकता है, तो छोटा ले लेते हैं। जैसे हमने बोला पंछी उड़ते हैं, जब पंछी उड़ते हैं
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तुरंत पकड़ लेते हैं और पहचान लेते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इसे आप लोग फ्रेम भी कर लेते हो, और जब आप लोगों से पूछा जाता है कि ये बताइए पृथ्वी गोल है, ये कौन सा टेंस है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और फिर इधर उधर गैस करते हो और फिर लगाते हो कि सर हाँ ये इंडेफिनिट तो नहीं है, ये तो सिंपल है। मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि टेंसेस की जो प्रॉब्लम होती है क्या होती है, कौन सा है, कितने हैं। अब आ गया, मैंने आपको कहा भाई 2 होते हैं, फिर हमने क्या कहा आपसे, भाई 3 होते हैं। अब हम धीरे धीरे जाकर के निष्कर्ष निकालेंगे, एक से भी तो हमारा काम चल सकता है। ये सब चीजें अनुभव से ही प्राप्त होती हैं। आज जैसा भी मेरा छोटा मोटा अनुभव है मैं उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इस अनुभव से आप जो प्राप्त करेंगे जीवन में आपको मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आप लोगों का जो डेस्टिनेशन है आप सीधे वहां तक पहुंच जाओगे। वो कैसे पहुंचना है हमें, अब ये समस्या तो आपकी दूर हो चुकी कि यदि हम कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे तीहे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, तो ये क्यों दूर हो गई, क्यों हमने एक सेंटेंस बोला, वो क्या बोला, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है, गोल। कैसी है, गोल। तो पृथ्वी गोल है, यहां ताहे नहीं आया। अब वहां जब हमें कंफ्यूजन हो जाता है क्या वर्ब लगाएं, कैसे लगाएं, तो आज अब आप 1 बाय 1 इन चीजों को सीखेंगे। मैं आपको केवल और केवल एक सांत्वना देने के लिए ही टेंसेस की पहचान समझा रहा हूं। जब हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे आप मेरा पॉइंट आउट ये मत करना कि सर आपने हमें बिगिनिंग में तो आपने ये बताया था, अब आप लोग ये कह रहे हो सर ये नहीं होता। क्योंकि जब कोई पेशेंट बीमार होता है तो उसे किसी न किसी डॉक्टर की आवश्यकता होती है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है, हो सकता है अगर वो ज्यादा बीमार है तो उसे फर्स्ट एड की भी आवश्यकता पड़ सकती है। आइए पहले हम वो फर्स्ट एड वाला ही काम ले लेते हैं ताकि आप लोगों का विश्वास ये जमे कि केवल और केवल आगे आने वाली 2 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोग टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन जो होती है उसे क्लियर करने जा रहे हो। तो पहले हम लेते हैं हिंदी में। हिंदी में आप लोग अब आज से ये समझें, जहां हमारा लिखा होता है, हो, हूं, हिंदी के केवल ये शब्द हम लोगों को ध्यान में रखने हैं जब ये लिखे होते हैं है, हो, हूं। दोबारा से फिर मेरे साथ बोलो, है, हो, हूं। जो ये शब्द हिंदी में आ जाएं, आगे अपना माइंड मत लगाइए और बस यही अपना मोहर लगा दीजिए। ये क्या है, यही आपका प्रेजेंट है। अब आप सोचेंगे सर ये प्रेजेंट तो है, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा है, उससे क्या काम चलेगा। तो धीरे हम स्टेप बाय स्टेप वो भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें आज सभी टेंसेस को डिस्कस करेंगे। यहां तक आप कंफर्म हो गए, एक बार और इसे रिवाइज कीजिए। यदि किसी हिंदी के वाक्य में जब एंड में क्या आ जाए, है, हो, हूं, ये यदि आ जाए तो आपको क्या बोलना है कि सर ये हमारा केवल और केवल प्रेजेंट टेंस है। मैंने यहां इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस कुछ मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वो अभी हम आगे आने वाले स्टेप में क्लियर करेंगे। दैट मीन्स अब मुझे डेम श्योर हो जाना चाहिए कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया। हमें ताहे तीये से नहीं देखना है, हमें देखना है कि जब हमारा हिंदी का है, हो, हूं, ये शब्द हिंदी के किसी वाक्य के एंड में आ जाए तो बस कंफर्म हो जाइए कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अब आती है कि सर हाँ फिर पास्ट में क्या आता है। पास्ट की पहचान आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीखी है, और आप लोग क्या सीखते हो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ई थी, या था, ये थे आ जाते हैं, वो पास्ट टेंस होता है। अरे भैया हो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा गंजे के सिर पर लठ पड़ा, अब पड़ा आ गया, ता था, ती थी, ते थे कुछ नहीं आया, तो आप क्या कहोगे भाई। मैं कहता हूं आपसे उसके मुंह में लड्डू फूटा। आप कहेंगे सर लड्डू तो मन में फूटता है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मन में फूटता है, लेकिन मुंह में फोड़ लेते हैं या उसके मन में मान लेते हैं उसके में लड्डू फूटा। तो अब ता आ गया, अब आप कैसे गैस लगाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। परेशानी तो है ना।
हम किसी भी चीज को क्लेम नहीं करेंगे, हम लोगों को किसी भी चीज को क्लेम नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा अटेंटिव होने का मतलब क्या है, आप लोगों की अभी विद इन 2 मिनट्स में ये कमांड होने जा रही है कि आप लोग हिंदी में टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। हिंदी में जब आप लोग आइडेंटिफिकेशन इसकी करेंगे तो इसको अब हमें लास्ट में देखना है, जो हमारा जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर। अब कोई कोई कहता है सब ये टेंस ही नहीं होता, कोई कोई कहते हैं सब होता है, कोई कोई कहते हैं सब ये हमारा मॉडर्न इंग्लिश में होता है। कोई बुक्स हमें क्या बताती है, कई बुक्स हमें ये बताती है कि साहब ये हमारे 3 ही होते हैं, कोई कोई कहती है पास्ट नहीं होता। आइए अब समस्या को दूर करते हैं, पहले जरा फ्यूचर से ही दुश्मनी क्यों लें, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको, जहां आ जाए ग गी गे, क्या आ जाए, ग गी गे, दैट मीन्स हम आने वाली कुछ सालों के बाद क्या कर रहे होंगे। अभी आप लोगों को पता है मेटा ना आपने नाम सुना होगा, मेटाकास्ट आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। हम लोग कुछ समय बाद आसमान में फ्लैट बना रहे होंगे। हजम होती है क्या बात, कल्पना लगती है, चलो कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं तो आप लोगों को यह क्लियर हो गया कि जब हिंदी में गागी गे अगर पीछे आता है तो हमारा क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो आपको सिर्फ 2 ही सीखने हैं, कौन कौन से, हिंदी में है हो हूं आ जाए, और फ्यूचर में गागी गे आ जाए, और बाकी जो आए सब क्या है, हमारा पास्ट होता है, हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। पास्ट टेंस आपका क्लियर हो चुका, इसको आपको हिंदी में रिवाइज नहीं करना है कि इसमें क्या आएगा, दैट मीन्स इसमें ज्यादा आएगा तो उसको छोड़ दिया है हम लोगों ने, और प्रेजेंट और फ्यूचर को हम लोगों ने ले लिया है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये दोनों क्लियर करने के बाद में अब आप कहोगे सर हम लोगों की इसमें जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो हिंदी में तो हो गई, लेकिन हिंदी में पूछता कौन है, जो भी आता है वो सब पूछते तो इंग्लिश में। सर कुछ इंग्लिश में भी दवा दीजिए, तो आइए इंग्लिश में दवा लीजिए। इंग्लिश में इसका बहुत ही सिंपल वे है सीखने का, वो क्या है, वो ये है। अब हम पहले प्रेजेंट की बात करेंगे, तो इन्हें हम ट्रांसक्रिप्शन के साथ लेके चले हुए, आप लोगों को इसका ट्रांसक्रिप्शन भी देखना है और इसे बोलने का अभ्यास भी मेरे साथ करना है। लीजिए, सबसे पहले आता है हमारा डू, डज, इज, आर, एम। दोबारा और बोलिए मेरे साथ, डू, डज, इज, आर, एम। एम नहीं एम, एम नहीं एम, एम मत बोलना, एम इस प्रकार बोलना है। अब आपको कुछ पता चला होगा कि हाँ सर, आपको कुछ पता चला होगा कि हाँ सर वास्तव में इसमें कुछ तो खास है और ये कुछ तो अलग है। अब ले लेते हैं हैज, हैव। इसको जब हम आगे इसका प्रोनाउंसिएशन यदि चेंज करेंगे, हव ये भी होता है, लेकिन मैं यहां ये डिस्कस नहीं करूंगा। ऐसे हम अभी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ही लेके चलेंगे, दैट मीन्स इनकी वीक फॉर्म भी होती है और इनकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी होती है। अब आप सोचेंगे सर ये स्ट्रॉन्ग और वीक और जनाब क्या क्या बताओगे, कंफ्यूजन नहीं करना है, इन सब चीजों से अपने आप को अवॉइड करना है और हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए अब हमें क्या करना है, यहां तक हमें आ गया। अब इसमें आज मैंने कहा था ना दुनिया की नंबर 1 क्लास, तो दुनिया की नंबर 1 क्लास कैसे है, अब पहले उसे ये समझ लीजिए। ये क्लास ऐसे है, आपने देखा आई एस क्या हुआ हमारा, एज आ गया समझ में, एच ए एस क्या हो गया हमारा, हैज आ गया समझ, और डी ओ एस ई क्या हो गया, अरे महाराज डी ओ ई एस होता है, क्या होता है, इन्हें ध्यान रखें। अगर भूल जाए तो ये याद रखें, जो आप अभी तक सीखते आए हो ना कि हम लोगों को वर्ब में एस या ई एस जोड़ना पड़ता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। मान लीजिए कभी आपको डज की स्पेल में कोई प्रॉब्लम हो,
DOSE ना हो जाए तो आप उसे क्या ध्यान रखेंगे, DOES, क्योंकि ES ही वर्ब में जोड़ते। अब आपको कुछ पता लग रहा होगा, क्योंकि सर हाँ वो तो बताते हैं हमें कि जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें एस और ES लगाइए, हम आपको नहीं बताएंगे, और न केवल इसको बताएंगे ही नहीं, इस प्रॉब्लम को भी फॉर एवर एंड एवर के लिए यहां से हम लोग फिनिश कर देंगे। तो फिनिश कैसे करेंगे, मैंने जो बोला डू आपको पता चल गया, DOES डज आपको पता चल गया, IS इज आपको पता चल गया, और HAS आपको पता चला। इसको क्या बोला हमने, हैज। जरा इसमें से ना हम ड्यू को रिमूव कर देते। अब देखते अब क्या रह गया आपके सामने, तो अब आपके सामने क्या है, IS इज आ गया समझ, HAS क्या है, हैज, और DOES क्या है, डज। 3 याद हो गई, 3 याद हो गई ना आपको। अगर नहीं हुई हो तो ये ध्यान रखना, ये एस जो इनके साथ में आता है इसका एक बहुत बड़ा रोल है। अब रोल कहां है, कैसे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है मैं आपको वर्ब में एस और ES लगाना नहीं सिखाऊंगा। इसलिए अब आप लोगों को कुछ ये पता चला होगा कि सर आप ऐसा क्या अलग कर देंगे जो एस और ES लगाना नहीं सिखाएंगे, प्रेजेंट टेंस हमारा क्लियर हो जाएगा, हमें ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आप लोगों को कभी कभी ऐसा होता है, जो कुछ सरप्राइजिंग होता है ना, वो कभी कभी हम लोगों को ये लगता है इम्पॉसिबल, लेकिन आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी, मैं क्यों रिपीट करूं इसको, क्योंकि इम्पॉसिबल तो वर्ड ही नहीं होता, हर चीज पॉसिबल होती है। तो आज उसी, अभी तक आपने केवल सुना है, आज इसको हम प्रूव करते हैं कि हर चीज पॉसिबल कैसे होती है। पॉसिबल ऐसे होती है जो हमारी पहचान चली हुई थी। एक बार दोबारा से ले लेते हैं, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, ये यदि आपको मिल जाते तो आप लोग आंख बंद करके बोल दीजिए ये आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट आता है, अब आता है वॉज वर, वॉज वर, इसको वाज की बजाय आप लोग, क्योंकि सीख तो जब भी रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करके चलिए, इसको हम वाज नहीं वॉज। अब इसका लॉजिक क्या है, मैंने ना क्लासेस आगे और दी हुई है, वहां मैंने आपको ये समझाया। अब आप ये भी आ सकता है सर क्या आप स्टाइल में बोल रहे हो, नहीं, ये स्टाइल नहीं है, ये रोरिंग रियलिटी है। रोरिंग रियलिटी दैट मीन्स ये दहाड़ती हुई सत्यता है। जब हम W के बाद A को लिखते तो वहां इसकी साउंड चेंज हो जाती है और A की साउंड ओ ये हो जाती है। जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें अब ये पता लग गया है, बल्कि आप लोग देखना चाहें तो अल्फाबेट से ही अपनी सीरीज चली हुई है, उसमें जाकर के आप इन चीजों को अच्छी तरह से और सीख सकते हैं, अदरवाइज यहां कुछ ज्यादा ही समय लग जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या हो गया हमारा, was, were, did, had। एक बार फिर बोलिए, was, were, did, had। समझ आया, हाँ बिल्कुल समझ आया। तो बस इसी को हम फास्ट, अब आप बोलेंगे सर फास्ट तो FAST वाला होता है, तो जब उसे बोलते हैं ना, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है ये आप समझिए। जब हम उसे बोलते हैं तो उसमें हम बोलते समय करते हैं फास्ट, फास्ट, क्योंकि जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट में F लेटर है उसकी साउंड नहीं होती, नहीं होती। यस, वो कैसा होता है, वो वॉइसलेस होता है। कैसा होता है, वॉइसलेस। दैट मीन्स जब आप लोग काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे तो आप इन चीजों को सीखेंगे। अब आपको लग रहा है कि हाँ सर ये सबसे अलग है, इससे पहले और इसके बाद में भी ये क्लास आपको कभी नहीं मिलने वाली। तो समझिए, इसको हमें जब साउंड नहीं क्रिएट करनी है, ये हमारा वॉइसलेस है, तो इसे बोले कैसे,
इसे बोलने का जो वे है वो क्या है, दैट मीन्स हमारा लोअर लिप, अपर टीथ, ये दोनों ही एक साथ काम करेंगे, बाकी और कोई हमारा आर्टिकुलेटर वर्क नहीं करेगा। इसी के साथ हमें एयर को आउटसाइड करना पड़ेगा, लंग से बाहर निकालना पड़ेगा, और हम लोग भी इसे करेक्ट बोल सकते हैं। तो इसे क्या उससे बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग फास्ट, फास्ट। आया समझ? अब वो है पी, अब पी कौन सा कॉन्सोनेंट है ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, इंग्लिश में 3 लेटर्स अगर भूल जाओ तो पटक, क्या याद रखेंगे, पटक। और पटक का मतलब आपको पता है, इंडियन है, हम लोग जानते हैं, जब बरसात पड़ती है ना, और बरसात पड़ते समय जब हम लोग कभी कभी लंबे हो जाते हैं, तो बरसात पड़ती है हम लोग लंबे हो जाते हैं, तो एक तो आती है आवाज, 2 तरह की आवाज आती है, कौन कौन सी, एक तो होती है धड़ाम और एक आती है ओ, आती है ना, देखा है, सुना है। अरे भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग आसमान में रहते हैं, ये जीवन में किसी ना किसी के में किसी ना किसी समय में घट लेती है, आप लोग भी स्लिप हुए होंगे। खैर एनीवे कोई बात नहीं, पटक कहीं भी हो सकती है, मैंने तो बरसात का इसलिए बताया है, यदि बरसात आप लोग ऐसी जगह हो जहां बरसात ही ना होती हो, डेजर्ट में हो, अब आप में कैसे पटक लगे, तो भैया पैर स्लिप होने पे भी पटक लग जाती है, उसको भी हम पटक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटक। अरे भाई मान लीजिए आप डेजर्ट में, तो वहां का एनिमल कौन सा है, खेमल, अरे आप खेमल से गिर गए हो तो भी क्या हुआ, पटक। दैट मीन्स हम जब गिर जाते हैं ना, तो जो पटक लग जाती है, वो पटक का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसे कैसे कनेक्ट करें, इसे कनेक्ट करें जब प, ट और क ये यदि बिगिनिंग में किसी वर्ड में आते हैं, तो इनको हम स्ट्रेस दे करके बोलते हैं। स्ट्रेस दे करके कैसे बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था PAST, पास्ट ना बोल करके मैंने ऐसे बोला था फास्ट, पी का तो समझ में आ गया। अरे तो इसी प्रकार जो हमारे माता पिता होते हैं ना, उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसे भी ऐसे बोलिए, उसे हमें बोलना है पेरेंट्स, पेरेंट्स, समझ आ गया। चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, टा, ये बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग सुनते हो, लेकिन आप लोगों के सामने जब कोई बोलता है, आप लोगों को ये लगता है यार इसकी इंग्लिश बहुत हाई फाई है, और ये तो बिल्कुल पता नहीं ये यूएस से ही आया है क्या, ये किसी फॉरेन कंट्री से आया है, वहां नेटिव लैंग्वेज यही होगी। ऐसा कुछ नहीं है। घर में आप लोग यूज करते हो टेबल, क्या यूज करते हो, टेबल, तो टेबल यहां भी टी से ये वर्ड हमारा शुरू हुआ, जब ये हमारा वर्ड टी से शुरू हुआ, इसे हमने क्या बोला, टेबल। अब आपको समझ में आएगा, पट, पट, फास्ट का फास्ट और टेबल का टेबल, यहां तक समझ आया। अब और थोड़ा सा कदम आगे बढ़ते हैं। अब जो म्याऊ, म्याऊ, आपको पता है उसे क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ उसे बोलते हो आप लोग कैट। तो बस का आ गया ना, यहां भी इसको स्ट्रेस कीजिए, तो इसे कैसे स्ट्रेस करेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे कैट, 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 आ गया, पटक, क्लियर हुआ। दैट मीन्स अब आपको यदि आप बोलते हो फास्ट, तो कोई आपको टोकेगा नहीं, आप लोगों को डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग अपनी जगह 100% कैसे हो, करेक्ट, कैसे हो, करेक्ट, कैसे हो, करेक्ट। यहां तक आपको समझ आया। अब आती है कहानी कि सर नेक्स्ट जो हमारा है उसे हम फ्यूचर बोल, कैसे कैसे बोलते हैं, आइए इसे भी सही करते हैं। तो इसे हमें क्या बोलना है, ऐसे हमें बोलना है, एफ के लिए क्या कहा था मैंने, बस, तो ऐसे कीजिए फ्यूचर, 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 क्लियर हो गया। अब मैंने आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों की क्या बताई, एक ऐसी कहानी बताई जिसमें मैंने इन्हें आपको सही बोलना बताया, इनकी हिंदी इंग्लिश में पहचान बताई। अब हम पहुंचते हैं कहां, जो हमारा तीसरे महाशय इंतजार कर रहे हैं, वो क्या है हमारा फ्यूचर, फ्यूचर। तो फ्यूचर में
केवल केवल, वाह क्या बात है, 2 मॉडल वर्ब्स हमें याद रखनी है। वो कौन सी है? विल एंड शैल। विल एंड शैल। अब आप लोग से सोचेंगे सर ये विल आप कुछ और तरह से नहीं बोल रहे। माय डियर, जब हम W को प्रोनाउंस करते हैं उस समय हमारे दोनों लिप्स राउंड होने चाहिए, तभी हम W को ठीक बोल पाएंगे। तो इसे कैसे बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे हम लोग will, shall। अब आपको करेक्ट आ गया। ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है, ये तो आप देख ही रहे हो, वो पढ़ना नहीं आता है। इट डजंट मैटर, दैट मीन्स ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं जो आपको बोल के बता रहा हूं वो तो आपको समझ आ रहा है। अब यहां तक जो आपको समझ आया, आप लोगों ने जो देखा, नेक्स्ट आता है अब हमारा, इनकी जो पहचान हम लोगों ने सीखी। फ्यूचर बोलना आ गया, इसकी हमने पहचान सीख ली। अब कहानी आती है कि सर बिगिनिंग में ही पहुंचते हैं जहां हम लोग कह रहे थे कि देखिए जी, कोई कहता है 3 होते, कोई कहता है 4 होते, कोई कहता है 12 होते। क्या टेंसेस आ गए ना, वही आ गए ना। तो इस चीज पर आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? अब यदि आप विल एंड शैल से इसको फ्यूचर टेंस मानते हैं तो फिर ये बताइए जी, कैन, कुड, मे, माइट, इनसे आप लोगों की क्या दुश्मनी है? अरे इन्होंने आपका क्या बिगाड़ दिया? महाराज इन्हें भी कोई टेंस का नेम दीजिए। सर क्वेश्चन तो लॉजिकल है, तो लॉजिकल है ना। इन चीजों को और हम विस्तार से आगे आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ यही समझना है जिस हिसाब से हम लोग चले हुए विल एंड शैल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वैसे भी जो हम मानते हैं ना, तो क्या मानते हैं? अजम्पशन जो होता है, बस उसी से इसको हिट किया गया है। अभी है नहीं, ये था नहीं, अब पता नहीं कब, लेकिन अजम्पशन हमने किया है, हमने इसको माना है, हमने इसको लेट किया है। ये आपको यहां तक समझ आ गया। अब कहानी आती है जब हम लोगों ने क्या सीख लिया? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनकी क्या सीख ली हमने? हिंदी इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छी तरह से इसकी आइडेंटिफिकेशन। क्या सीखा? आइडेंटिफिकेशन। इस वर्ड को जो मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन, ये मैंने स्टाइल में नहीं बोला, इसको रियल में ऐसे ही बोलना है। ऐसे क्यों बोलना है? चलो ये भी मैं आपको एक नमूना यहां दिखा देता हूं। देखिए इसमें जो TION लगा हुआ है ना, ये हमारा क्या है? सफिक्स। क्या है? सफिक्स। क्या है? सफिक्स। आप लोग सोचेंगे सर आप कुछ अलग वे में बोल रहे हो, नहीं, सफिक्स। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, अरे यार वाह क्या सर तो कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं, अरे इसको और भी तो कुछ बोलते हैं, तो मुझे वो बता दो भाई। चलो मैं ही बता देता हूं, क्योंकि जब तक वो आपको बताएं उससे पहले मैं आप तक पहुंचा देता हूं। इसको हम अफिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अफिक्स। अफिक्स। जिन्होंने सुन रखा है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए भी ये नेम बिल्कुल न्यू है, क्योंकि हाँ सर हमें पता है प्रीफिक्स, सफिक्स ये तो हम लोगों ने सीखे हुए हैं, लेकिन ये हमें वास्तव में आज पहली बार ही मिला है कि इसको हम अफिक्स ये भी बोलते हैं। तो आप लोगों को यहां तक पता चला, जहां भी हमारा TION लिखा आ जाए, जो क्या है हमारा? एक सफिक्स। इससे जो पहला हमारा लेवल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। कैसा होता है? स्ट्रेस्ड। अब आप लोग सोचेंगे सर इसमें भी स्ट्रेस्ड तो समझ में नहीं आ रहा है, ये तो STRESSED स्ट्रेस्ड तो होता है, तो भाई मुझे उसे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन डोंट वरी, आप लोगों को मैं अपने जैसा ही बनाऊंगा। और बनाऊंगा कैसे? थोड़ा तो समय तो लगेगा, लेकिन अब आज से आपको इसको स्ट्रेस्ड ये नहीं बोलना है। क्या बोलना है? स्ट्रेस्ड। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी कोई लॉजिक है? हाँ इसका भी लॉजिक है। इसको में तो हाँ
इस वर्ड को लेकर आ रहा हूं, और भी हैं, यहां नहीं बताऊंगा, यहां डिस्कस करूंगा। जहां कोई वर्ब जिसकी साउंड फाइनल साउंड हो, वहां यदि हम ईडी जोड़ दें तो इड नहीं होते, क्योंकि इसके 3 डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। कौन कौन से? इड, ड और ट। इड, ड, ट। इड, ड, ट। नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 क्लास। आज तक आपने पहले कभी ना सुना ना देखा। एक क्लास के अंदर जितनी हम क्वेरीज आप लोगों की क्लियर करके चल रहे हैं, कमेंट करते रहे ना, और लाइक तो ये आपके हाथ में, लाइक तो बनता है। अब ऐसे भी आप लोगों को पता है, खैर यहां में एक स्टोरी है वो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, चलो टॉपिक पे ही आते हैं। तो इसको हमने क्या बोला? स्ट्रेस्ड। जैसे कि आप लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है, किसी की कॉल आई लेकिन पूरी नहीं आई, 2-3 बार ट्रिन ट्रिन किया और बस कट गया। हाथ में मोबाइल रहता है, किसी की कॉल आई लेकिन पूरी नहीं आई, 2-3 बार ट्रिन ट्रिन किया और बस कट गया। अब आप लोग बोलते हो देखना भाई मिस्ड कॉल पड़ी है। माय डियर, वो भी मिस्ड नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं मिस्ड। क्या बोलते हैं? मिस्ड। क्या बोलते हैं? मिस्ड। क्यों? क्या बोला था मैंने अभी? स्ट्रेस्ड। तो ये भी क्या हो जाएगा? मिस्ड। एक बार जुड़ने के बाद, सीखने के बाद, दूसरा प्लेटफॉर्म आप लोगों को कभी ये नहीं खोजना कि करेक्ट क्या होता है, मास्टरी क्या होती है, इसको सीखा कैसे जाए, कैसे सीखा जाता है। आप लोग ना बस थोड़ा सा ध्यान से इसे देखें। हाँ ये तो है, यदि आप लोग इसका अभ्यास करना चाहें और प्रॉब्लम आए तो पढ़ते तो आप और जगह भी हो, यही मैं आपको क्यों मना करूं। ऑनलाइन में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हाँ ये अवश्य है, मैंने अपना भी कोई बुक्स वगैरह प्रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि आइए पहले इस प्रसाद को आपस में ऐसे ही बांट लेते हैं, इसीलिए यूट्यूब पे आया है। ये हमारा वेबसाइट पे भी है, कुछ दिन ये हमारा फ्री चलेगा, उसके बाद में ये भी बाद में हमारे जो जुड़ने वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं बस उन्हीं के लिए है। उनको आप ये कह लीजिए कि उनका रिवीजन आराम से हो जाए, तो ये वहां उनकी बहुत हेल्प करेगा। ये पेड क्लासेस का ही वीडियो है जो आप तक आया है, लेकिन इसको आप लोगों को केवल और केवल अवेयरनेस की वजह से हम लोगों ने यूट्यूब पे इसको पब्लिक किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक हमें समझ में आया। क्या क्या समझ आया? हमें समझ आया मिस्ड कॉल बोला हमने, फिर मिस्टेक कर गए। जब आप इसको मिस्ड सीख सकते हो तो उसको कॉल क्यों बोलते हो? तो बोलते हो उसको भी क्या बोलते हैं? मिस्ड कॉल। क्या बोलेंगे? मिस्ड कॉल। समझ आया? वेरी गुड। आगे और बढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन इस वर्ड को मैंने कैसे बोला, मैंने इसीलिए बोला, यहां मैंने आप लोगों को यह समझा दिया है कि जब हमारा TION सफिक्स किसी वर्ड के बाद में जोड़ता है तो वहां उससे जो पहला सिलेबल होता है वो स्ट्रेच होता है। अब पहला सिलेबल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इतनी बारी मत जाओ, इतना तो कर सकते हो। मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन, तो मैंने के से स्टार्ट किया। अब आप लोग गैस लगाइए, मैंने कहां स्ट्रेस लगाया? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। यहां तक आपको समझ आया? बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो यहां अब एक हम उस सेंटेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही अधिकतर लोग फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मीन्स क्या होता है? चारों खाने चित्त पड़ते। वो चित्त कैसे पड़ते हैं? यदि उनसे किया जाए आपकी जेब में कितने रुपए हैं, तो जब हम आपकी जेब में कितने रुपए हैं, तो वो पता नहीं इसकी कहां से टांग पकड़ते हैं, कहां से क्या जोड़ते हैं, क्या तुक्का लगाते हैं, क्या सीन पैदा करते हैं,
और बस क्या कर देते हैं, उसको बना के खड़ा कर देते हैं, फिर लोग उन पे हंसते हैं। दे बिकम अ लाफिंग स्टॉक, वो लोग हंसी के पात्र बन जाते हैं। अब आप लोगों को नहीं बनना है। कैसे नहीं बनना है, हम लेते हैं इसको, आप लोगों ने नंबर तो सुना होगा, नंबर दैट मीन्स काउंटिंग तो सुनी होगी, काउंटिंग मीन्स 1 2 3 4 तो सुना होगा, बस इसी को पकड़ लेते हैं। इसी से आज हम एक नया सेंटेंस फ्रेम करना सीखते हैं। तो इसमें हमने लिखा एक लड़की है, एक लड़की है। तो जो हमने लिखा एक लड़की है, दैट मीन्स आप लोगों को ये पता चला एक गिनती है और लड़की है और है, तो है से बताइए पहले आप लोगों को क्या पता चला, ये फ्यूचर है या पास्ट है? अरे सर आप तो घुमा रहे हो, वो तो हमें पता चल गया और वो हमसे लर्न भी हो गया है, वो हमें लर्न भी हो गया है, क्योंकि वो तो हमारा प्रेजेंट है। क्यों है प्रेजेंट बताइए? है आ गया सर, बिल्कुल ठीक, आप सही पहुंच गए। तो है आपने पहचाना, आप लोगों को ये पता चला ये क्या है, प्रेजेंट। तो अब इसमें क्या पहचानना है, अब इसमें हमें ये पहचान करनी है इंग्लिश में, और मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी। हाँ सर बताई थी, डू डज, पहुंच गए, तो बस उसे रिपीट नहीं करेंगे। अब यहां लेते हैं सर, इज माने है आ गया, बहुत अच्छा है। अब लड़की माने गर्ल आ गया, बहुत अच्छा है। और ए माने ए आ गया, ये भी बहुत अच्छा है। तो एक इंग्लिश ए आप लोगों को पता है, ए। अब ऐसे तो आप लिख नहीं सकते, ए इज गर्ल, है नहीं लिख सकते। दिस इज अ गर्ल, करीब करीब ठीक पहुंच रहा है सर, तुक्का सा तो लग ही रहा है, नहीं लगाना। शी इज अ गर्ल, नहीं लगाना, ये भी गैस है। कुछ कहेंगे सर ये तो 100% बनेंगे। आप लोग ना थोड़ा अपना साथ मुझे दीजिए, मुझसे जुड़िए। मैं ऑनलाइन जब आप लोगों की प्रैक्टिस भी इसी हिसाब से कराऊंगा, तो आप लोग ये भूल जाओगे कि मिस्टेक्स होती क्या है और कैसे होती हैं, क्योंकि आप लोग एक बार में ही क्या सीखेंगे, करेक्ट इंग्लिश सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, करेक्ट इंग्लिश। तो इसे कैसे बनाएं, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा वे है, इसमें हम इन्वर्जन करेंगे। इन्वर्जन, ये तो नया नाम आ गया सब। यस माय डियर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हाँ ये भी है। तो यहाँ तो ये सभी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी कि मैं यहाँ आपको ये सिखाऊं कि इन्वर्जन होता है 2 टाइप्स का होता है, ऐसे ऐसे। चलो इन्वर्जन का मतलब मैं समझ लेता हूं और आपको समझा देता हूं। यहां ना हम इसमें इन्वर्जन करने से पहले एक चीज और लेंगे, उसे अभी हम ओपन नहीं करेंगे। इसको हम ये लेंगे, इसको बनाएंगे, जहां भी नंबर से शुरू हो वहां लिखेंगे हम देयर। क्या लिखेंगे, देयर, देयर, देयर। अगर मैंने बोला देयर, तो ये क्या हो गया, हमारा ब्रिटिश इंग्लिश हो गई। और यदि मैंने इसको बोला देयर, देयर, तो ये अमेरिकन इंग्लिश हो गई। आप लोगों को पता चला। वेल, अब हम इसको बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो हमने लिखा देयर प्लस इज आर प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर। अरे सर हाँ हमें पता था आप यहीं ले जाओगे घुमा के, तो माय डियर घुमा के तो ले जाऊंगा। अब इसमें जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो तो आप लोगों को पता ही नहीं है। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उन्हें तो आता है, वो अपनी ज्यादा कलाकारी ना दिखाएं, कहीं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में वो ही बैठ जाएं और वो अरे सर आपने बताया ये तो हमें अच्छी तरह से आता है। बेटा जिन्हें आता है उन्हें तो आता है, लेकिन जिन्हें नहीं आता है उनके पसीने छूटते हैं, उन्हें नहीं आता। तो वो जरूर ध्यान दें, क्योंकि सीखना ही हमारा जीवन है, जीवन का नाम ही सीखना है और पूरा जीवन सीखने में ही जाता है। ये एक अलग बात है, कोई माने या ना माने, भाई मेरा तो जा रहा है और मैंने तो जीवन से ही सीखा है, आज ही मैं सीख रहा हूं और जब तक भगवान ने ये जिंदगी दी है तब तक मैं इसे सीखता भी रहूंगा। कोई भी कहीं भी किसी भी बुक में अगर ये मैच करता हुआ आपको मिले, मुझे उस बुक का रेफरेंस जरूर बताएं। ऐसी तो तैयारियां बहुत चल रही हैं, एक बुक हाथ में ले ली और कोई को तो सेम टू सेम शेप देता है और कोई कोई क्या करता है उसको बस थोड़ा ऊपर नीचे किया, लो सब हाँ हम भी एक तरफ से, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बस हमें क्या है रोजगार मिल जाए कैसे भी, तो भगवान उनका भी भला करे, सबका भला करे। लेकिन उसमें ऐसा मत करना जो आप लोगों के साथ हो रहा है, उनका तो भला हो रहा है, बहुत अच्छा है, भगवान और भला करे। लेकिन माय डियर
उसके चक्कर में ना आप लोगों के सिर पे एक बहुत बड़ा बर्डन रखा जा रहा है। वो बर्डन क्या रखा जा रहा है? आप बस, अरे जब अगर यदि आप हनुमान चालीसा को रोजाना बोलते हो तो उसे एक बेनिफिट तो होता है, हमें भक्ति मुक्ति बुद्धि ये तो मिलती है, क्योंकि हनुमान चालीसा में आती है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, तो ये तो आता है वहां, ये तो आप लोगों को पता है, वहां से तो आपको ये मिलता है। और यहां से क्या मिलता है? आपने सीखा हरा और उसने सामने वाले ने पूछ लिया पीला। अब हमें तो हरा याद है, हम पीले को कैसे बताएं, हमें तो पीला आता ही नहीं, पीला तो हमें। अब बच्चों से यदि कभी कभी ऐसी कोई क्वेरी हो जाती है तो बताए क्यों, बच्चे तो हमारे पास भी आते हैं, बच्चे तो हम भी पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े भी पढ़ते हैं, छोटे भी पढ़ते हैं, हर तरह के जो पढ़ते हैं। और जब कभी कभी हमारे बच्चे उनसे क्वेरी करते तो कहते हैं भाई ऐसे तो नहीं पढ़ाया, भाई ऐसे तो नहीं होता, भाई ऐसे तो नहीं देखा। बस जो ये बातें बच्चों की आती है ना, यही हम लोगों को मोटिवेट करती हैं। और ये मोटिवेशन आज आप तक मुझे यहां तक लेके आया है। इस मोटिवेशन से ही जो मैं आपको ये क्लास दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ उसी की डोज है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा देयर इज अ गर्ल। अब इसको हमने बोला ना, गर्ल नहीं बोलेंगे, आर साइलेंट होगा। साइलेंट कैसा होगा? साइलेंट कैसे होगा, क्यों होगा, ये बात की चर्चा है। हर चीज का है, चीज का है। देखिए कभी कभी तो क्या होता है, हम लोग ही कहते हैं, यदि कोई बच्चा हमसे कुछ पूछ लेता है, सर बीयूटी को बट तो पीयूटी को पुट क्यों? आप बताइए ईमानदारी से मुझे। अरे अभी तक क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है, समझाए सुनाए? नहीं, मुझे पूरा पता है, क्योंकि इसका आंसर भी मुझे आता है। अधिकतर बच्चे हमसे ये कहते हैं, सर इसका तो आज तक आंसर एक ही मिला है, और वो क्या मिला है? वो मिला है क्या बे? अच्छा, हर चीज का आंसर होता है क्या? तेरे हर क्यों का जवाब देना जरूरी है क्या? या अच्छा इसी को सीख करके आईएएस बनेगा क्या? अच्छा इसी को सीख करके मास्टर हो जाएगा क्या? अच्छा अगर मैं इसको सिखा दूं तो तू क्या कर लेगा जीवन में, क्या? अरे नहीं नहीं, बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी, एक बहुत ज्यादा ईगरनेस होती है, वो इन सब चीजों को सीखना चाहते हैं। लेकिन अब ये क्या बताएं, ना तो हम इसे दुर्भाग्य कहेंगे, हम इसको एक समय का एक ऐसा थपेड़ा लपेटा और एक लाइफ की ऐसी विडंबना कहेंगे, एक ऐसी आयरनी होती है, मन में ख्वाब बहुत उड़ते हैं। अब आप लोग ना अपने माइंड का एक कंफ्यूजन और दूर कर लेना। हाँ अब सुनो वो कंफ्यूजन क्या है, मैं शुरू से कह के चल रहा हूं, यहाँ की नंबर 1 क्लास। तो आप जरा गूगल और कर लेना, पीयूटी को पुट क्यों पढ़ते हैं और बीयूटी को बट क्यों पढ़ते हैं, और जब आपके आंसर मिल जाए तो मुझ तक पहुंचाना जरूर, क्योंकि मैं भी तो देखना हूं जरा गूगल में ही कितना दम है, गूगल क्या क्या लॉजिक बता देता है। अरे भैया मैंने आपको समझाया है, जिस हिसाब से जो बुक्स जिन्हें रट रट के आप आधे चटक गए और जो थोड़े बहुत हैं वो और चटक लेंगे, कुछ भटक लेंगे, तो वो आप लोग क्या करते हो क्योंकि आदत है। और हाँ ये भी है, जो हैबिट हमारी हो जाती है ना, बस हम हैबिट को ही नहीं छोड़ सकते, हैबिट को चेंज करना बड़ा टफ होता है। हैबिट अगर चेंज हो गई और भैया पता नहीं लाइफ में क्या हो जाएगा। तो माय डियर, जो बैड हैबिट्स हैं उनके लिए भी वीडियो बनी हुई है, बहुत आप लोग ऐसी क्लास भी लेते हो। अरे जो आप लोगों की बैड हैबिट्स हैं उन्हें रिमूव कीजिए और गुड हैबिट्स सीखिए। अब आप कहेंगे सर आप भी उपदेश दे दो, क्योंकि हमें नहीं आता है तो आप भी उपदेश दे रहे हो खड़े होकर के, एक दो आप भी गुड हैबिट बता दो और बैड हैबिट। तो मेरा मानना है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के अनुसार हम लोग यहाँ इस चीज को बिल्कुल साफ साफ चर्चा करेंगे। रट्टाफिकेशन कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होता है, रट्टाफिकेशन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अब रट्टाफिकेशन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, यदि हम लोगों को चलो आज ना एक मैगजीन में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल की फर्स्ट लाइन ही मैं आप लोगों को आज बताता हूं और उससे हम शेयर करते हैं। वो क्या थी, क्योंकि आप लोग भी काफी देर से क्लास ले रहे हो, हल्का फुल्का आप लोगों को लगेगा। वैसे तो मैंने कोशिश नहीं की है कि आप लोग कहीं कर भी बोर हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आइए जरा फेस को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, फेस को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। और रिफ्रेश कैसे करते हैं भाई? एनर्जी तो थोड़ी सी लगानी पड़ती है ना। आप लोग भी ध्यान से सीख रहे हो और आप तो हो ही बहुत अच्छे, ध्यान से तो हम सीखते ही रहते हैं सर, लेकिन आज जो आपके प्रवचन मिल रहे हैं वो थोड़े से अलग हैं।
बस उनके बारे में ही हमें ये सुन के अफसोस सा हो रहा है यार, ये आज ही हमें ये क्यों मिल रहे हैं, अब से पहले क्यों नहीं सुनने को हमें ये मिले, अब से पहले हमें किसी ने ये चीजें नहीं पढ़ाई। तो लीजिए एक नया और धमाका। वो धमाका क्या है, कोई हमारी तरह के गुरुजन अध्यापक, नहीं मैं वैसे इतना बड़ा नहीं हूं और न मैं ही अपने आप को ये टाइटल दूंगा हमारी तरह के गुरुजन, एक कोई हमारे गुरुजन, एक हमारे अध्यापक, अब मैं क्या कहूं, वहां मुझे भी अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। यदि मैंने खड़ा नहीं किया तो हो सकता है जो मेरे गुरु हैं उन्हें ये थोड़ा सा गलत लगे, मुझे क्षमा करें। मैं किसी की अवहेलना करना इसमें मेरा कोई पर्पज नहीं है, मैं तो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए इन चीजों को लेकर के आया हूं और आप लोगों को बता रहा हूं। अब इसमें क्या है कि चलो मैं मान लेता हूं एक हमारी तरह के गुरुजन और किसी क्लास में गए पढ़ाने के लिए, XYZ कोई संस्था थी और वहां लकीली उन्हें कौन सी मिल गई, उन्हें मिल गई 10th क्लास। कौन सी मिल गई, 10th क्लास। तो 10th क्लास में बस बैलेंस हो जाता है, दैट मीन्स मामला तुल जाता है, ना तो ज्यादा हाई फाई और ना बिल्कुल पेंसिल वाले, दैट मीन्स ठीक ठाक पहुंच जाते हैं, समझ शुरू हो जाती है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही वो हमारे तरह के गुरुजन वहां पहुंचे, बस उनका एक स्टेटमेंट था। अब वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। लाइक कैसे करेंगे, जब भी हमारे सर अंदर जाते थे तो बस वो एक ही बात कहते थे, rectification is the best preparation for the examination of matriculation। हाँ सर गड़बड़ कर गए, सनीशन समझ में आया है, दोबारा से फिर सुनो। Rectification is the best preparation for the examination of matriculation। सर अभी तो नहीं आया समझ में, धीरे धीरे सुनो। क्यों, इसमें हमारा कोई पेट्रोल थोड़ी खर्च हो रहा है, वही तो है महंगा, हम तो बहुत सस्ते हैं। आइए, rectification is the best preparation of the examination of matriculation। हाँ, अभी कुछ ये सोचेंगे सर थोड़ा आ तो रहा है समझ में, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा हिंदी में, हाँ हिंदी में नहीं आया समझ, तो आइए हिंदी में समझते हैं। हिंदी में से हम ऐसे समझते हैं कि 10वीं क्लास के एग्जाम की अगर अच्छी तैयारी का कोई भी फंडा है तो वो ये है, रट डालो रट डालो रट डालो, जो भी आ जाए खींचे चलो, बड़े चलो जबान तुम, बड़े चलो बड़े चलो। देखिए मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, मुझे ना किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, कहीं आप लोग इस कमिटमेंट को वहां जाके कनेक्ट कर दो, अरे सर हाँ तो सर बोल रहे थे क्लास में और हमने बहुत कुछ सीखा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और उससे हमने ये भी देखा कि रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल बेकार है। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, दैट मीन्स जब वो कहते थे कि भाई 10th क्लास के एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी का बस एक ही वे है, वो क्या है, रट्टाफिकेशन आप रटिए। लेकिन माय डियर, ये अकॉर्डिंग टू द एग्जाम ऑफ मैट्रिकुलेशन हो, चाहे वो हमारा मिडिल हाई स्कूल हो, चाहे वो हमारा प्राइम हो, यहां तक मुझे नहीं लगता कि ये हमारा एक ऐसा वे है। वैसे ना पब्लिक की समझ में आने लगा है, पब्लिक की समझ में क्या आने लगा है, अभी तक बहुत ऊंची बिल्डिंग, बड़ी शानदार सुंदर सुंदर मैडम, एयर कंडीशन क्लासरूम, एयर कंडीशन बस, बड़ा पार्क, महाराज इतनी सुविधाएं, गए जाकर के माता पिता का भी इंटरव्यू देना पड़ा, उनको भी अपना लाइन में लगना पड़ा। और बच्चे को नहीं नहीं नहीं, योर चाइल्ड इज नॉट लेजिबल। अब उनको लगा यार कैसे भी करके हमारा चाइल्ड बस इस दीवार के अंदर आ जाए, जब बाहर निकलेगा तो बस ऐसा ही निकलेगा जैसे अंदर से ये रूम में से आवाज आ रही है। ऐसा बहुत हो भी रहा है अभी। ये तो देखो डिजिटल इंडिया है, अब प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को, मतलब अरे जिसमें जितना दम है दिखाइए, कीजिए दो दो हाथ, किसको रोका है, किसने रोका है। लेकिन जब बच्चा वहां से खिसकता है, कब तक रहता है, आप फेंकते रहो और वो आने दे भाई। अरे भाई उनका कसूर नहीं है, उन्होंने भी तो बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब प्लीज इसे आप नेगेटिव ना लें और ना ही कोई ऐसी संस्था वाले लें, ये हर जगह लागू नहीं होता है।
हर जगह लागू नहीं होता है, कहीं कहीं है वो, वहां तो छोटा बड़ा सब कुछ होता है। क्योंकि आप लोगों ने ये कहावत तो सीखी होगी। वैसे हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं सर पता ही नहीं अब स्टडी का क्या हाल बना दिया गया है। बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में जब लाऊंगा तो कुछ ऐसे पेरेंट्स को भी अपने साथ लेकर के आऊंगा। क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं सर पता नहीं, हमने तो बड़ी मुश्किल से वहां इसका एडमिशन कराया था, एडमिशन कराने के बाद में और ये निल हो गया है और ये डल हो गया है। तो माय डियर, ये माता पिता का भी फर्ज है, आप लोगों की प्रॉपर देखभाल करें। और आप क्या सीख रहे हो, बस यही सीखना नहीं होता है, गिर मर करके टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20 आ जाए और यदि बच्चे को पूछ लिया जाए 35 क्या होता है तो क्या आई डोंट नो। अरे हम इंडियन है, हमें यह भी नो होना चाहिए कि 35 को 35 ही बोलते हैं। दैट मीन्स चलो ये और बातें मैं आपकी क्लास पे लौट के आता हूं। मैंने आपका माइंड फ्रेश करने के लिए आपको ये बताया था। यहां जो मैंने आपको बताया, मैं इसमें आपको कुछ क्वेरीज देता हूं। क्वेरीज क्या देता हूं वो मैं आपको ये देता हूं कि सबसे पहले जैसे मैंने यहां देयर लिखा, इंग्लिश के जब आगे हम और स्ट्रक्चर्स लेकर के चलेंगे वहां आप लोगों को एक ही चीज कह के चलेंगे और आपने सुना भी होगा। आप अरे भाई हिंदी में बोलते हैं कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। हाँ ये सही है, कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। तो हम लोग क्या करते हैं, उस रिदम को, उस लय को, उस धार को तो सेट कर लेते हैं, कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नरम, कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नरम। लेकिन इससे आगे जब समस्या आती है वो क्या आती है, हमें ये तो पता ही नहीं होता है कि इसमें कर्ता क्या है और क्रिया क्या होती है, कर्म किसे कहते हैं। बस वहां से हम लोगों की बीमारी बढ़नी शुरू होती है और फिर वो सड़नी शुरू होती है। जब बढ़ती है फिर सड़ती है। आपको पता है कि जब बीमारी काफी लंबे समय तक हो जाती है तो पता नहीं कहां कहां हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। वेल, यहां मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इंग्लिश में इसको कुछ ऐसे बोलते हैं जैसे मैंने बोला, हाँ इसमें भी आप सीखिए। देखिए अब जो मैं आपको लिखने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, इससे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो आपने सुना होगा, अरे भैयाओ कहां तक सुनोगे और कहां तक करोगे और कब तक लाइन में लगे रहोगे। अरे यह सब्जेक्ट नहीं होता भाई, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सर आप तो ऐसे प्रवचन दे रहे हो और इतना विश्वास के साथ कह रहे हो, पता नहीं जन आप यूएस जाकर के इंग्लिश को बना करके आए हैं क्या। अरे भैया एक बात बताओ, हम इंडियन तो हैं और इंडियन की एक क्या क्वालिटी होती है, और क्वालिटी भी क्या होती है, उससे तो मैं तो कहूंगा द बेस्ट क्वालिटी होती है। अरे अंग्रेजों को पानी नहीं पिलाया अगर तुम लोगों ने यहां से सीख के तो फिर क्या रही। वो कैसे पानी पिलाओगे, वो ऐसे पानी पिलाओगे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपने आप को शार्प कीजिए। अब जैसे कि आपने कहा तो इनके सबके लॉजिक्स होते हैं, लेकिन भैया आप लोगों को तो प्रेशर क्या रहता है, अगर 20 आउट ऑफ 20 नहीं आए और वहां उसमें से 19 भी रह गए तो मम्मी पापा शाम को क्लास लगा देते हैं। अरे भाई ये हुआ क्या, अरे ये आपने इसके आपके मार्क्स कम क्यों आए। तो एक ही काम होगा, या तो आप मार्क्स ले लीजिए या अपने आप को शार्प कर लीजिए। अरे मार्क्स लेने वाले मत बनो, मार्क्स देने बनो। मार्क्स देने वाले कैसे बने, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लीजिए, इसे लेकर के जोश हाई होता है, हर चीज बहुत अच्छी हो जाती है। जब मीडियम सेलेक्ट करने का टाइम आता है, अब मन क्या कहता है, उम्मीदें क्या कहती हैं, यार इंग्लिश अगर और थोड़ी अच्छी होती ना मजा और ही आ जाता। लेकिन विडंबना कहाँ है, विडंबना ये है कि इंग्लिश नहीं होने के कारण फिर वो सोचते हैं हिंदी, हिंदी ना द बेस्ट लैंग्वेज, हमारी भारत की जो भाषा है उससे ऊंची कोई भाषा ही नहीं है। और आपको पता है भारत से ही क्या निकली हमारी मां संस्कृत। संस्कृत जो भाषा है वही तो सबकी जननी है, ये तो आप सभी जानते हो। लेकिन हम अपनी मातृभूमि को और अपनी मातृभाषा को, ये मात्र नहीं बोला है मैंने कहीं आप लोग पकड़ ले, क्योंकि मैं हिंदी को भी आजकल सुधारने में लगा हुआ हूं। ये होता है मातृ, तो मातृभाषा होती है और मातृ भूमि होती है, ये दोनों मातृ होती है। कहीं आप लोगों को मातृभाषा, मात्र तो केवल होता है, वो नहीं होता। वेल, आगे बढ़ते। तो मेरा कहने का मतलब है, अब आप लोग ऐसा कैसे बता सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है इसे आप बता रहे हो सर इसको हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है। तो माय डियर इसको 2 डिफरेंट वेज में बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, एक तो बोला जाता है सब्जेक्ट और एक बोला जाता है सब्जेक्ट।
दोबारा फिर सुने, क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। आ गया अंतर? वैसे ना क्लास तो अगर यदि मैं आपको केवल एक ही वर्ड को डिफाइन करना चाहूं और समझाना चाहूं, क्योंकि आप लोगों को आज तक ये भी नहीं पता, आप लोगों को तो ये पता है भाई ही शी होते इन्हीं को कहते हैं। अरे क्या अभी कभी आपने इसके वर्ड को तोड़ करके इसके डेप्थ में गए हो? नहीं गए हो तो ट्राई कीजिए। मैं अगली क्लास में आप लोगों से आकर के मिलता हूं और इन्हीं चीजों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि सब क्या है, सब क्या है, हमारा एक वर्ड है ये अलग है, ऑब्जेक्ट क्या है ये अलग है, इन दोनों को मिलाकर के बनाया हुआ है। सब माने होता है अंडर, सब वे ये तो देखा है हमने। तो सब वे जो होते हैं अंदर वाले रास्ते होते हैं, ये तो आप लोगों को आता है। खैर वैसे नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप लोग और सीख जाओगे। और यहां तक जो आप लोगों ने सीखा बहुत ही अच्छा सीखा है। क्लास तो हम इसको जब आप लोग जुड़ेंगे आप लोगों का प्यार मिलेगा ना तो आपको बोरिंग होने देंगे, ये भी प्रॉब्लम है, और ना ही आपको पीछे रहने देंगे, ये भी प्रॉब्लम है। और ये भी है प्रॉमिस, क्या है प्रॉमिस, ये भी है यदि आप एक बार जुड़ते हो ज्वाइन करते हो, फिर जरा अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आप को ले जाकर के पेश करके देखिए। मैं क्या मूल्यांकन करूंगा आप लोगों का? आप लोगों का मूल्यांकन ये समाज करेगा, आप लोगों ने क्या सीखा। आप लोगों का मूल्यांकन हमारे गुरुजन करेंगे जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। थोड़ा मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, मेरी जो टेक्निकल टीम है मुझसे रुकने के लिए कह रही है। वैसे मेरा मन तो नहीं है, मैं तो यही चाह रहा था कि अभी आप लोगों के साथ चलता रहूं। फिर भी मैंने बीच में भी एक दो बार बोला है और अब फिर मैं आपको फाइनली बता रहा हूं, माय डियर, अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और जो मैंने यहां लिखा है ना, मैंने सिर्फ बोला है, लिखा कुछ नहीं है। तो ये मैंने कम क्यों लिखा है? क्योंकि पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे वो पत्र लिखते थे, पत्र में एक लाइन मेंशन करते थे, कम लिखे को अधिक समझना। कम लिखे को अधिक समझना। तो कम मैंने इसलिए किया है, यदि मैं इसको छाप देता, भर देता, तो आप ना बीच में से ही क्विट करके भाग लेते, बोलते भूत आया, पता नहीं क्या है, कितना याद करना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, कितना सुनना पड़ेगा। ये सब चीजें आप लोगों के साथ होती। हम लोग प्रैक्टिकली देखते रहते हैं, जब बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए। बहुत ज्यादा ऐसे अनुभव है, मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है। आगे आने वाली क्लासेस में जो हमारे बच्चे आते हैं उनके भी मैं अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और कुछ हमारे ऐसे गुरुजन भी आते हैं जिनका प्रोफेशन टीचिंग ही है, उन्हें कई प्रॉब्लम होती है, वो लोग भी आकर के यदि कभी आकर के हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त करते हैं और हम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है ऐसे गुरुजन के साथ मिलकर के कुछ आपस में चर्चा करके नया सीखा जाए, कुछ लिया जाए, कुछ दिया जाए, तो वो लोग भी जब हमारे पास आते हैं हम उनके लिए भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आते रहिए। हाँ, ये चीज जरूर है, अब वो अधिकतर जो पहले प्राइमरी में थे वो अब किसी भी क्लास को पढ़ा सकते हैं। और सबसे मजेदारी वाली बात यह है कि अब वो लोग ना ऑफ हैंड पढ़ा सकते हैं। ऑफ हैंड दैट मीन्स दे नीड नो बुक, उन्हें किसी बुक की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि आपने यहां देखा है। तो इसमें आप लोग इन चीजों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई परेशानी कैसी भी नहीं आती। वेल, मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में आकर के फिर मिलता हूं। तो हाँ, मैं कहना भूल गया था, अपना प्यार जरूर दें, इस क्लास को लाइक अवश्य करें, ये आप लोगों की क्लास है और आप अपने आप को लाइक अवश्य करें। इसके बाद आप कितने स्मार्ट हैं ये भी लिखें और इसके बाद आप लोगों को इसमें नया क्या क्या मिला ये भी आप अवश्य लिखें। आपसे नेक्स्ट क्लास में आकर के फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।